हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना किसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है और किसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। वो जो फंडा है उसमें हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि अगर समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करना होता है। तो ये किसी स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये संतुलित किस प्रकार किया जाता है किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को। एग्जाम में अक्सर पूछता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है और पूछता है कि इनमें से असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन है, या खोजने को कहा जाता है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि संतुलित और असंतुलित समीकरण होता क्या है और असंतुलित समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। तो आइए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, जिसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आपको समीकरण खोजना है संतुलित वाला। अब संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर में, जिसमें हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं या आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो जरूर देख ले। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का, आप लोग जरूर उसको देख ले पहले। तो आइए हम लोग आज सिर्फ ये करेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें से संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग खोजेंगे। तो देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण जब भी खोजेंगे तो हम लोग को याद रखना है कि ये जो एरो मार्क है यानी तीर चिन्ह है, इस एरो मार्क का इधर जो लेफ्ट साइड है इसे कहा जाता है अभिकारक और राइट साइड में इसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो इस अभिकारक और ये जो उत्पाद है दोनों में मतलब दोनों ओर उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए संतुलित होने के लिए। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए के क्या है, पोटेशियम है। इसमें पोटेशियम का संख्या 1 है और इसमें पोटेशियम संख्या कितना है, 1 है, यानी सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। मतलब इधर राइट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो 3 हो गया और इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो ये हाइड्रोजन चूंकि दोनों ओर बराबर नहीं है इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं हो सकता। क्लियर है। अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में यहाँ क्या है, Mn मतलब मैंगनीज। अब मैंगनीज Mn इधर 1 है और इधर में मैंगनीज कितना है, 1 है, सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में इस समीकरण में 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखिए 1 है। आप लोगों को याद रखना है कि ये जो 2 है, ये जो डिजिट देख रहे हैं 2, ये सिर्फ हाइड्रोजन का है। जब तक यहाँ नहीं रहेगा कोई डिजिट, यहाँ अगर रहता है 2 3 कुछ भी रहता है तो उसमें उपस्थित सभी का होगा, लेकिन यहाँ दो जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, सिर्फ 1 हो गया। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और राइट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसीलिए ये समीकरण भी संतुलित नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं सी नंबर पर। सी नंबर में देखिए यहाँ जो दिया गया है ये हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4। क्लियर है, एकदम सेम है हाइड्रोजन। सल्फर कितना है, यहाँ आप लोगों को लग रहा है कि एक फेज सल्फर है, लेकिन ये जो दोनों का है, हाइड्रोजन का भी है और सल्फर का भी है। तो हाइड्रोजन को तो 2 दूना 4 हो गया था, अभी 2 1 कम 2, मतलब सल्फर कितना हुआ 2। तो इधर भी देखेंगे सल्फर कितना है, 2 है, मतलब सल्फर भी सेम है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। अब बच जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 है और ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 दूना कितना हुआ 4 और यहाँ है 1। तो ये जो 2 1 कम 2 होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का हो गया 2 और यहाँ ऑक्सीजन का हो गया 4। तो 4 2 6 हो गया राइट हैंड साइड में और लेफ्ट साइड में कितना है, 6 है, मतलब ऑक्सीजन भी सेम है। यानी सी नंबर में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में उपस्थित तत्वों का संख्या समान होने के कारण यही वो समीकरण है जो संतुलित है। डी नंबर भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेते हैं कि यहाँ सोडियम देखिए, ये मतलब क्या, सोडियम की संख्या कितना है, 4 है
अब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो सोडियम कितना दिया हुआ है 2 है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित सोडियम की संख्या और राइट हैंड साइड में उपस्थित सोडियम की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो ये और ये जो हम लोगों का 4 समीकरण में ए बी और डी असंतुलित समीकरण है और सी जो है ये संतुलित समीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब संतुलित किस प्रकार हम लोग को करना है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी में क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ जो सोडियम है ये कितना है 4 है, तो यहाँ सोडियम को मुझे क्या करना है 4 करना है। इसीलिए अब 2 को काट मत दीजिए कि 4 कर देंगे तो 2 को काट देते हैं, नहीं, किसी को भी काटना नहीं है, किसी को छांटना नहीं है, आपको उसका बराबर करना है। जिसे कहा जाता है कि असंतुलित समीकरण दिया रहता है और उसको संतुलित करना होता है। यहाँ हम लोग अगर 2 बैठा देते हैं तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया सोडियम। लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो आप 2 दिए ये सिर्फ सोडियम के लिए नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन के लिए भी हुआ। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितना हो गया 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो आप देखिए कि इस प्रकार क्या हो जाता है, समीकरण जो हो जाता है संतुलित होता है। लेकिन इसका सही आंसर सी है, याद रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको इस चारों में जो 3 असंतुलित हुआ उसको संतुलित करने का नियम बता रहे हैं। अब बी नंबर भी असंतुलित था। अब 20 नंबर में जो असंतुलित था तो यहाँ मैंगनीज जो है 1 है, यहाँ मैंगनीज 1 है, सेम था। ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1। तो मुझे इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए क्या करना है 2 O लिख देंगे क्या, ऐसा नहीं। अब नहीं, हम यहाँ 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसको जब भी हम 2 देंगे तो ये झगड़ा करेगा, क्योंकि साथ में है। अगर किसी परिवार में 2 बच्चा है तो किसी को हम चॉकलेट देंगे एक बच्चे को, दूसरे को नहीं देंगे तो क्या होगा, क्लेम कर देगा क्या मुझे नहीं दिया। इसीलिए जब भी देना है दोनों को देना है। दोनों को देने का एक ही उपाय है, क्या, सामने बैठा दीजिए। सामने बैठाने से क्या हो गया, सामने बैठाने से हाइड्रोजन को मिल गया 2 चॉकलेट और ऑक्सीजन को भी मिल गया 2 चॉकलेट। पहले से हाइड्रोजन का 2 चॉकलेट था, 2 दूना 4 हो गया उसका, वो अलग बात है, लेकिन वो तो पहले का था, लेकिन उसको मिला अब ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन के देने के लिए हाइड्रोजन भी लिया, तो ये हो गया ऑक्सीजन का 2। अब ऑक्सीजन मिल गया। अब हाइड्रोजन यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और हाइड्रोजन यहाँ देखिए हो गया 4। तो मुझे इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम तो यहाँ 4 नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्ट सामने लिखना है। कभी भी लिखेंगे तो उसके सामने लिखेंगे यहाँ। अब इस हाइड्रोजन के लिए 4 लिखे, सही बात है, लेकिन ये जो 4 बैठाए हम लोग 4 बैठाए ये क्लोरीन के लिए भी हुआ। तो क्लोरीन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 2 है और यहाँ देखिए 2 है, तो क्लोरीन 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैंगनीज हो गया ये, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन हो गया 4, तो क्लोरीन यहाँ 2 और 2 4। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इस प्रकार किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। ऊपर वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 हो जाता है। तो बिजोड़ नहीं रखना है, विषम नहीं रखना है। तो हम लोग को सम करने के लिए अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोजन को 4 बना लेना है। इसके लिए मुझे यहाँ तो 2 पहले से है, इसको 2 चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन इसको देने के चक्कर में ऑक्सीजन बढ़ गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, मतलब सेम है। अब यहाँ देखिए ये जो K है यानी पोटेशियम है, इसका संख्या बढ़ गया है, तो कितना हो गया 2K हो गया। तो मुझे भी यहाँ 2K बैठा देना है। 1 नंबर वाला हम लोग क्या किए, क्लियर किए कि आप लोगों को पहले कौन सा समीकरण संतुलित है वो दिखाएं, फिर संतुलित जो नहीं है असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करके दिखाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब 2 नंबर वाला जो भी प्रक्रिया 1 नंबर में हम लोग किए वही आपको करना है अपने कॉपी में, और फिर आपका सही आंसर देना है। पहला कि कौन सा समीकरण संतुलित है, ये 2 नंबर में आपको ये खोजना है। फिर जो 3 संतुलित नहीं है उसको आपको संतुलित करके दिखाना है, और कॉपी में करके कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो वो कीजिए। यही आप लोगों का होमवर्क रहा। अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप उम्मीद करते हैं कि अगर बने हैं तो जरूर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग को खोजना है।
एग्जाम में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द आपको इस प्रकार के वीडियो आपको मोबाइल में उपलब्ध हो। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।